प्यारे बच्चों, मैथ मास्टरी हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आए हुए प्रश्न पत्र संकेतांक 801 एचसी प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जो कि तीसरा सेट है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले और सेटों का हल का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो यदि हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखें तो देख रहे हैं इसमें सबसे पहले खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें देख रहे हैं पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में कह रहा चंद्रगुप्त रचना की विधा है। तो देख रहे हैं चार ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में निबंध, दूसरा उपन्यास और सी नंबर में नाटक, डी नंबर में कविता। तो चंद्रगुप्त रचना की विधा नाटक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। अब यदि हम दूसरा प्रश्न देखें, दूसरे प्रश्न में दिया है कह रहा दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। तो देख रहे हैं पहले विकल्प ए में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बी है शांति प्रिय द्विवेदी और सी है राम वृक्ष बेनीपुरी, डी है देवेंद्र सत्यार्थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब यदि हम तीसरा प्रश्न देखें, तीसरे प्रश्न में देखें दिया है केरा शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। ऑप्शन ए विनय मोहन शर्मा, ऑप्शन बी मन्नू भंडारी, ऑप्शन सी उपेंद्र नाथ अश्क और ऑप्शन डी सत्येंद्र द्विवेदी। देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, तो शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उपेंद्र नाथ अश्क है। इसके बाद यदि हम चौथे प्रश्न को देखें, चौथे प्रश्न में दिया है, देखिए चौथा प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। देखिए पहले ऑप्शन में पानी के प्राचीर के, दूसरा है आपका बेटी के और तीसरा है बूंद और समुद्र के, चौथे विकल्प में बाण भट्ट की आत्मकथा के। इस प्रश्न का सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं बाण भट्ट की आत्मकथा के। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। अब यदि हम पांचवा प्रश्न देखें, देखिए पांचवें प्रश्न में कह रहा निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ऑप्शन ए देख रहे हैं अजातशत्रु, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी और ऑप्शन डी अंधेर नगरी। हम जानते हैं कि अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, जबकि तीन अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अंधेर नगरी है, क्योंकि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इसके बाद यदि हम छठे प्रश्न को देखें, छठे में तेरा रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो देख रहे हैं पहले ऑप्शन में बिहारी लाल, बी है बोधा, सी भिखारी दास और डी घानानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भिखारी दास। इसके बाद सातवां प्रश्न यदि हम देखें, देख रहे हैं सातवें में तेरा पद्माभरण के रचयिता हैं। ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी केशव, ऑप्शन सी पद्माकर और ऑप्शन डी भूषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पद्माभरण के रचयिता पद्माकर हैं। ऑप्शन सी सही है। अब यदि हम आठवें प्रश्न को देखें, देखें आठवें प्रश्न में तेरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ऑप्शन ए कनुप्रिया, ऑप्शन बी सुनहरे शैवाल, ऑप्शन सी ठंडा लोहा और ऑप्शन डी राम की शक्ति पूजा। तो देख रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी राम की शक्ति पूजा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इसके बाद यदि हम नौवें प्रश्न को देखें, नौवें प्रश्न में देखने दिया है कह रहा प्रयोगवादी कवि हैं। ऑप्शन ए भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल। तो ऑप्शन ए सही है। इसके बाद दसवें प्रश्न को यदि हम देखें, दसवें में देखें कह रहा आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी अज्ञेय और ऑप्शन डी गिरिजा कुमार माथुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अज्ञेय, आंगन की पार द्वार के रचयिता अज्ञेय हैं। ऑप्शन सी सही है। आप देख रहे हैं गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य के इतिहास के बाद अब आगे के प्रश्न हमारे रस छंद अलंकार से संबंधित मिलेंगे। देख रहे हैं 11वें प्रश्न में दिया है करुण रस का स्थायी भाव है। हम जानते हैं करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, देख रहे हैं 12वें प्रश्न में तेरा चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है। तो देख रहे हैं चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ऑप्शन सी रूपक है। इसके बाद 13वें प्रश्न को यदि हम देखें, तो देखें 13वें प्रश्न में दिया है, हमारा प्रश्न नंबर 13 है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। हम जानते हैं कि रोला छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। तो देखें 24 ये हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। रोला के प्रत्येक चरण में 24, जबकि 16 जो हमारा दिया है ये चौपाई के प्रत्येक चरण में होती हैं। 13 देख रहे हैं 13 11 की दो और सोरठा के चरणों में मिलते हैं। इसके बाद 14वां प्रश्न यदि देखें, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। देखें अभ्यागत शब्द में उपसर्ग यदि देखें, ऑप्शन ए अनुदिया है,
ऑप्शन बी आपी, ऑप्शन सी आओ और ऑप्शन डी आबी। तो हम जानते हैं कि अभ्यागत शब्द में उपसर्ग ऑप्शन डी आबी है। इसके बाद 15वें प्रश्न को यदि देखें, समास से संबंधित है, नीलकमल में समास है। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो इस प्रकार से कह सकते हैं नीलकमल, नीलकमल में हम जानते हैं द्वंद्व हो नहीं सकता, द्विगु हो नहीं सकता क्योंकि संख्यावाची नहीं है और इसका कोई विशेष अर्थ नहीं लिया जा रहा है। इसलिए क्योंकि नीलकमल एक विशेषता बताता है, इसलिए कर्मधारय समास विकल्प सी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है कि योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा। तो जानते हैं योगी तत्सम है और तत्सम जो का यू बन जाता है तो जोगी, योगी का तद्भव शब्द होगा जोगी। हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 16 का ऑप्शन ए सही है। आप देख रहे हैं 17वां प्रश्न देखें। 17वें में कह रहा है युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। ऑप्शन ए तो, ऑप्शन बी त्वतु, ऑप्शन सी त्वयि और ऑप्शन डी तुभ्यम। इस प्रश्न का सही उत्तर है युष्मत शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप त्वयि होगा। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 18वें प्रश्न को देखें तो रचना के आधार पर वाक्य के क्या कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और डी कह इनमें से कोई नहीं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। इसके बाद 19वां प्रश्न है भाववाच्य में प्रधानता होती है। तो भाववाच्य में हम जानते हैं कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और बी नंबर में देख रहे हैं कर्म की दिया है, सी नंबर क्रिया की और डी इनमें से कोई नहीं। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी, कर्मवाच्य में कर्म की और भाववाच्य में क्रिया या भाव की प्रधानता होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। इसके बाद 20वां प्रश्न, 20वें में कह रहा अविकारी शब्द है। तो देख रहे हैं अविकारी शब्द इंद्र, इंद्र की पर्याय हम जानते हैं या संज्ञा है। बी गाय भी एक संज्ञा है, तो ये हो नहीं सकते। आप देख रहे हैं सर्वनाम है, यथासंभव ये अवयव है, इसलिए ये अविकारी शब्द है। इसको हम किसी अन्य रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो अविकारी शब्द है ऑप्शन सी यथासंभव। इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बाद हमारा खंड बा वर्णात्मक प्रश्न स्टार्ट होता है। इसमें आप जानते हैं 21वें प्रश्न में 2 गद्यांश मिलते हैं अथवा करके, उन दोनों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न होते हैं। उन 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। देख रहे हैं सबसे पहले मिल रहा कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो देख रहे हैं यही पहले से 801 एचए में भी मिला हुआ है, यही सेम पैराग्राफ। इस प्रकार से कह रहा उपरयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित लिखिए। हम जानते हैं कि ये गद्यांश मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर इसी प्रकार गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। इस प्रकार से या तो आप इस गद्यांश को करें। फिर देख रहे हैं अथवा में खा नंबर दिया है, क्या हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। तो देख रहे हैं या तो आप ऊपर वाले का पाठ अथवा इस पाठ के गद्यांश के आधार पर आप 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसके बाद फिर जानते हैं अगला जो हमारा 22वां प्रश्न होता है वो पद्यांश पर आधारित होता है। तो देख रहे हैं दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न देख रहे हैं 2-2 अंक करके 6 नंबर का ये प्रश्न भी होगा। तो देख रहे हैं पैराग्राफ दिया है और इसी पर आधारित आपका ये पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हैं। इन 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे, इनमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखने के 2-2 अंक होंगे। इस प्रकार से 6 अंक इसमें मिल जाएँगे। अथवा देख रहे हैं एक दूसरा पद्यांश दिया है, तो या तो ऊपर वाले को करेंगे अथवा इसको। तो देख रहे हैं इस पर भी आधारित 3 प्रश्न हैं, इन 3 में से या तो ऊपर वाला करेंगे या तो इसको कर लेंगे। इसके बाद देख रहे हैं 23वें प्रश्न में जो दिया है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो देख रहे हैं ये संस्कृत गद्यांश दिया हुआ है, तो या तो आप इस पाठ को करेंगे अथवा इस पाठ को, इन 2 में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको अनुवाद करना है। 24वां देख रहे हैं संस्कृत पद्यांश पर आधारित है, इसमें भी संस्कृत श्लोकों के संदर्भ सहित आप उत्तर लिखेंगे। तो देख रहे हैं संदर्भ 2 अंक का और उसका अनुवाद 3 अंक का होगा। इस प्रकार से 5 अंक का आपका ये प्रश्न भी आता है। इसके बाद 25वां देख रहे हैं कि आपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। आपके जनपद में जो भी खंड काव्य चलता है उस पर आधारित आपके दिए गए 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे और वो 3 अंक का होगा। देखिए जैसे पहले दिया है मातृभूमि, तो जिन जनपद में मातृभूमि चलता है उन वहाँ के बच्चों को या तो इस फर्स्ट का उत्तर देंगे या तो सेकंड का। इसी प्रकार देख रहे हैं जितने भी खंड काव्य हैं, सारे खंड काव्यों में आपको उन्हीं खंड काव्य का उत्तर देना है जो आपके जनपद में चलते हैं, ये ध्यान रहे। और 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना होगा। अगला देख रहे हैं 26 नंबर, नीचे दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखें 4 लेखकों के नाम हैं, इन 4 में से किसी एक लेखक का
आप जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को लिखेंगे और देख रहे हैं 3 + 2 5 अंक का है। 3 अंक आपका जीवन परिचय के लिए और 2 अंक रचनाओं के लिए। खा नंबर देख रहे हैं कवि परिचय की बात कर रहा है और ये भी हमारा 5 अंक में है। तुलसीदास, मैथिली शरणगुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, अशोक वाजपेयी। इन 4 में से जो भी आपको बढ़िया तैयार है उसी का उत्तर आप लिखेंगे और ये भी देख रहे हैं 5 अंक में आता है। 27वां प्रश्न देख रहे हैं एक श्लोक लिखने के लिए आपको लगातार मिलेगा, हर शिट में 1 क्वेश्चन मिलेगा, तो एक श्लोक बढ़िया तैयार कर लेंगे। 1 क्या बल्कि 2-3 याद करेंगे क्योंकि जो पेपर में मिल जाएँगे ध्यान रहे, वो आपको नहीं लिखना है। 28वां है अपने मोहल्ले की नलियों को समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो देख रहे हैं ये 4 अंक का पत्र लेखन के लिए। इसके बाद 29वां प्रश्न है, देख रहे हैं 4 प्रश्न दिए हैं और इन 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है और देख रहे हैं जो कि 2 अंक में है। 4 में से किन्हीं 2 का उत्तर देंगे। 30वां देख रहे हैं किसी एक विषय पर निबंध लिखना है जो कि देख रहे हैं 7 अंक में है। देखिए 4 निबंध हैं आतंकवाद कारण एवं निवारण, देश प्रेम, विज्ञान वरदान या अभिशाप और चौथा है विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। इस प्रकार से देख रहे हैं बिल्कुल इसी प्रकार आपको 2025 में भी प्रश्न पत्र मिलने वाला है, तो इसी प्रकार से आप तैयार करेंगे। आशा है कि आप पेपर का पैटर्न अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इसी टाइप में आपको 2025 में आने वाली 24 फरवरी 24 फरवरी 24/2/2025 को इसी प्रकार का प्रश्न पत्र मिलने वाला है। तो इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से आप तैयार करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।